नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। जहां किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां दिल्ली जाने के लिए सड़क पर किसान मांगों को लेकर बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के प्रदर्शन के चलते पुलिस अलर्ट पर है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपको बता दें कल कई किसान गिरफ्तार भी किए गए थे। दिल्ली कूच की तैयारी में ये किसान, हालांकि 7 दिन का अल्टीमेटम इनके द्वारा दिया गया है, जहां बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोकने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक हमारी सारी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक हम यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जिससे भारी जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। हालांकि रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। ड्रोन से पूरी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की जा रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, चाहे वो पुलिस बल हो चाहे वो महिला बल हो, सभी की तैनाती यहां पर की गई है, क्योंकि सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिला किसान भी धरने पर बैठी हैं। ये 4 तस्वीरें किसानों का दिल्ली कूच, पुलिस तैनात, प्रशासन अलर्ट मोड पर, बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद। तो किसान उग्र है। किसानों का कहना है इस बार नहीं मानेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा और उन्हें नहीं मान लिया जाएगा, तब तक हम यूं ही डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। तो ये 4 तस्वीरें बयां करने के लिए काफी। तो बता दें कि किसान इस समय गुस्से में है। किसानों का कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर यूं ही अड़े रहेंगे, यूं ही डटे रहेंगे जब तक हमारी सारी मांगों को नहीं मान लिया जाता। हमारी सहयोगी वर्षा मौर्य ग्रेटर नोएडा में मौजूद है, उनकी इस खास रिपोर्ट को देखिए। पिछले कई दिनों से जारी किसान आंदोलन एक बार फिर से उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में किसान कई मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इस समय मैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। और आज क्योंकि एक महापंचायत का ऐलान किया गया है और इसमें लगातार किसान संसद घेराव करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इस वक्त आप देखिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। मैं इन्हीं से जान लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ मांगे हैं। जी, किसान आंदोलन में आप लोग शामिल है, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता कल पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण मतलब गिरफ्तार कर लिए गए थे, उसी के संबंध में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जब तक हमारे वो छोड़े नहीं जाते और शाम को जो भी निर्णय होगा हम उस पर काम करेंगे। जय जवान जय किसान। आप लोग को क्यों मजबूर होना पड़ा इस तरह से आंदोलन करने के लिए? ये सरकार मजबूर कर रही है जी। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी हम धरना पे बैठे रहेंगे, चाहे हमें दिल्ली कूच करना पड़े। हाँ, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं वो जैसे आदेश देंगे वैसे आदेश मान्य होगा। बिल्कुल। और अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे, क्या रणनीति होगी आगे? जेल भरो आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। करो आंदोलन। हाँ, जेल भरो आंदोलन करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? वैसे हमारी 10% की मांग नहीं है, हमारा करार है। मांग कौन कर रहा है? भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, इनसे अपना हक मांग रहे हैं। 10 बीघा जमीन में से 1 बीघा जमीन रख ली इन्होंने, वो जमीन तो हमारी वापस। आपने इससे पहले किससे मांग रखी है? आपने किससे पहले आपने मांग रखी है? इससे पहले आंदोलन के लिए आप मजबूर हुए? मैम 1976 से मांग रखते आ रहे हैं। 1976 में नोएडा अथॉरिटी बनी थी और तब से ही ये आंदोलन जारी है। और हर बार सरकार लोगों को बहका के घर भेज देती है, झूठ बोल के। और अब लोग मजबूर हो गए, किसान को रोड पे उतरना पड़ रहा है। अगर मैम आज मांग नहीं मनती है तो ये अगला शाम को ये निर्णय होगा कि दिल्ली कूच के लिए इस हाईवे से पैदल मार्च होकर जाएंगे और ये हाईवे बंद किया जाएगा। तो आपकी मांगे उत्तर प्रदेश सरकार से है, तो दिल्ली घेराव की क्यों रणनीति बन रही है आप लोग की? मैम उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुछ है ही नहीं। पिछले 48 साल से उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश सरकार से 48 साल में नहीं मिला, इसलिए तो दिल्ली जा रहे हैं। हो सकता है केंद्र सरकार के हाथ में कुछ हो, इसलिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। मैम उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में कुछ नहीं है मैम। और मैम उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में होता तो किसानों को ऐसे जेल भेजते, लाठी चार्ज करते, अत्याचार करते। 80 साल की बुजुर्ग महिला वो जेल भेज दी गई। पुलिस लगातार आप लोगों से अपील कर रही है कि आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, और लेकिन घेराव लगातार किया जा रहा है। आप लोग कानून व्यवस्था का साथ नहीं दे रहे हैं? मैम कानून व्यवस्था का किसान बहुत अच्छे साथ दे रहा है, शांतिपूर्ण प्रिय तरीके से अपना धरना दे रहा है। पुलिस ही बदतमीजी कर रही है, किसानों के घर जाके जबरदस्ती उठा के जेल भेज रही है पुलिस। और पुलिस से ज्यादा बदतमीजी, अगला जो आंदोलन होगा वो प्रशासन के खिलाफ ही होगा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ। हाँ जी मैम। आगे की क्या रणनीति अगर मांगे पूरी नहीं होती है आपकी? तो आगे दिल्ली का घेराव करेंगे, जैसे पहले हमने क्या गाजीपुर बॉर्डर पे करा था, जब किसानों ने 3 काले कानून वापस कराए। किसान तो जेल जाने के लिए तैयार बैठा। एक चीज बताओ आप,
एक कौन सा संविधान छोड़ा इन्होंने? एक भाई 10% दे दिया, एक भाई दे नहीं रहे, ये कौन सा कानून है? बोल रहे कि एक कोर्ट कह रहे, कोर्ट के वो एक पिता की औलाद है, एक खेत है, एक नंबर है, खसरा नंबर उनका एक है। तो जब भी नहीं मान रहे, उन्होंने एक को दे दिया, एक को नहीं दे रहे। किसानों के घर किसानों के नाम नहीं है, नया कानून लागू नहीं कर रहे, किसान का दवा गोली जेल लेकर जेल जाने के लिए तैयार है। रखी देखिए आप किस तरह से यहाँ पर जहर भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर देखिए दवाइयां हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए किसान ये भी कह रहे हैं कि हमें जान देने के लिए भी तैयार है, हम जान भी दे देंगे अगर हम जहर खाने के लिए भी तैयार है, बस किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए। जी, जान देना को ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है, एक बार मरना आदमी को, मर जाएंगे जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो हम उनका भविष्य बना जाएंगे। अथॉरिटी ने तो बर्बाद कर दिए। जो अधिकारी बात को कहते हैं हाँ हम कर देंगे और उसके बाद फिर मुकर जाते हैं। लेकिन दिल्ली क्यों? दिल्ली में ही तो है समाधान सब कुछ, दिल्ली के बगैर नहीं है कुछ भी समाधान। 21 अक्टूबर 2011 में कोर्ट ने जजमेंट दिया था किसानों को 64% मुआवजा और 10% भूखंड दिए जाए। ये बोले ठीक है हम सबको देंगे, किसान बुला लिए, उसके बाद बोले जो कोर्ट गए किसान उन्हीं को देंगे। मतलब हर बार कह देते हैं और अपनी बात से पलट जाते हैं। अब दिल्ली में बैठा हुआ देश का आका, जो देश का प्रधानमंत्री, तो उसी के पास तो सब कुछ, किसान तो वहीं से तो है जो कि समाधान है ना। हमारी MSP दी जाती, गौतम बुद्ध नगर का पूरा जिला जो पूरे जमीन खरीद गई और सब बिल्डरों को और उद्योगपतियों को पूंजीपतियों को दे दी, हमारे हाथ में दे दिया झुंझुना। हमारे बच्चे यहाँ किसी कंपनी में जाते हैं तो एक नौकल है, उनको ड्यूटी नहीं मिलती। यहाँ जो 100-200 किलोमीटर दूर का यहाँ आता उसको ड्यूटी मिलती है। बताओ हम क्या करेंगे? मतलब घरों में जैसे रह रहे हैं तो छत पे वो टांड बोलते हैं देहाती भाषा में, उस तरीका से रहना मंजूर है। अगर नहीं माने, आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे आप लोग? ये करेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होंगी हम हटा लेंगे। जैसे 13 महीने हम गाजीपुर आंदोलन करा हमने, तो 13 महीने वहाँ जमे रहे, यहाँ भी जब तक नहीं हमारी मांग पूरी होंगी हम हटाई ना इतना। तो साफ तौर पर किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक मांगे उनकी पूरी नहीं होंगी वो आगे भी लगातार इस तरह से डटे रहेंगे। और आखिर जी बताएं जी, कहाँ से आए आप और अपना परिचय दीजिए। मैं रविंद्र भगत जी, भारतीय किसान टिकैत संघ उपाध्यक्ष नोएडा से आए हैं। हमारी जो समस्याएं है 48 साल पुरानी समस्या रहती है, ना तो 64% मुआवजा है, ना 10% की आबादी है, कोई निस्तारण नहीं है। रही बाकी अब हम जब तक यहाँ से वापसी जब जाएंगे, जब अपना हक लेके जाएंगे, 10% हो 64% हो, आबादी का निस्तारण हो। आप लोगों की बैठक भी हुई थी साथ में, लेकिन बताया जा रहा है कि मांगे पूरी नहीं हुई है वहाँ पर। कैसी ऐसी बैठक में क्या कुछ आपकी तरफ से मांगे रखी गई थी? बैठक में तो वही लॉलीपॉप वाली बात आ रही है, वही झूठा आश्वासन जो आज तक देता रहे। कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाई, वो भी नाकाम रही। अब वही नए कमेटी के लिए आश्वासन दे जा रहा, फिर वही नाकाम है। हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से यहीं बैठेंगे तब तक हमारे, जब तक दिल्ली बैठे 13 महीने, अब हम यहाँ बैठे, जब तक हमारा निस्तारण होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पुलिस प्रशासन आप लोगों से अपील लगातार कर रहा है कि आप अपनी अपनी जगह पर चले जाएं, और ऐसे में आपकी मांगों को लेकर लगातार जो है वो विचार चल रहा है, लेकिन आप लोग लगातार यहाँ पर, देखिए शीतकालीन सत्र में तो विपक्ष भी आप लोगों की मांग उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखो, पुलिस प्रशासन कोई हमारे खिलाफ नहीं है, वे हमारे देश के जवान, किसान के बेटे हैं, वो अपनी जगह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उन पर जैसे प्रेशर, जैसा आदेश आता है वो अपने कर, हमें अपना काम करना, वो अपने दोनों बाप बेटा आमने सामने खड़े, किसान भी और जवान भी, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, कोई बात नहीं, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगातार देखिए किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसे में अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुंचेंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद ये आंदोलन जो है और उग्र हो जाएगा। साफ तौर पर किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे भी इसी तरह से मांगे करते रहेंगे। उन्हें मुआवजा चाहिए, बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। तो अब देखना होगा कि आखिर उनकी मांगे कब तक पूरी होती है। क्या सरकार को झुकना पड़ेगा? जिस तरह से पहले भी 3 जो कृषि कानून है उसको लेकर सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया था। कैमरामैन तिलक के साथ वर्षा मौर्य, दिल्ली, हिंदी खबर। किसान यूनियन टिकैत और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जो महापंचायत रखी गई है, किसानों की जो समस्या है वो 4% प्लॉट की, 64% मुआवजे की, और 2013 के बाद जो अधिग्रहण उसके बड़े मुआवजे के लिए महापंचायत की गई है। इसमें संयुक्त मोर्चा के साथ साथ जिले में समाजवादी पार्टी और बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर में हमें अपना समर्थन दिया है। और अब की बार आर पार का नारा लेके हम आए हैं, और हमारे जो संयुक्त मोर्चा जो हमने बनाया उसका जो आह्वान कर रहे हैं माननीय राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान यूनियन, वो भी थोड़ी बहुत देर में हमारे बीच में आ रहे हैं। और जो अब की लड़ाई होगी आर पार की होगी,
और उसके बाद ही हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि हमें क्या करना है। उनके आदेश के ऊपर हम चलेंगे कि हमें किस तरफ चलना है और कहाँ के लिए कूच करना है। जय जवान जय किसान। तो किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची अपनी कई मांगों को लेकर। और सरकार को अब यहाँ पर क्या सरकार उनकी मांगे मानेगी, क्योंकि इससे पहले भी कई दौर की वार्ताएं चली है लेकिन उसके बाद भी जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई। हमारे साथ कई महिलाएं भी, उनसे जानते हैं। इस समय किसान राष्ट्रीय महासभा की किसान नेता भी है, उनसे हम जानेंगे क्या मांगे आपकी। मैं बता दूं आपके माध्यम से, मैं गीता भाटी, भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारी मांगे हैं कि हमारे किसानों को धोखा दे करके जो गिरफ्तारियां कल की गई हैं उन्हें अविलंब छोड़ा जाए। किसान अपनी मांग रहा है, किसी के बाप का अधिकार नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा है, अपनी मांगे मांग रहा है। हमारी जमीन जा रही है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस किसान की लड़ाई लड़ी जा रही है। आप लोग को क्यों मजबूर होना पड़ा आंदोलन के लिए, क्योंकि बैठकें तो हुई हैं? बैठकर वार्ता कराने के लिए आश्वासन दिया गया था। 25 तारीख से शांति से, प्यार से संगठन, 10 संगठन या जितने भी लाखों हजारों संगठन हमारे बने, सारे संगठन शांति से एक अपना धरना चला रहे थे और अपनी मांगे रख रहे थे, जायज मांगे रख रहे थे। इन्होंने नहीं सुनी तो फिर अथॉरिटी से फिर दिल्ली कूच के लिए निकले 2 तारीख में शासन प्रशासन के लोगों ने निवेदन किया कि आप दिल्ली मत जाइए, हम लोग आपको 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री या मुख्य महासचिव से आपकी वार्ता कराएंगे। और दलित प्रेरणा स्थल पर ले जाकर किसानों को बैठा दिया। किसानों ने मान ली, लेकिन किसानों के साथ धोखा किया और उन्हें कल दोपहर में अचानक प्रशासन का जो रूप 2 तारीख में था वो बदल गया और उन्होंने लाठियों डंडों से। आरोप ये लग रहा है कि किसानों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि कानून व्यवस्था भी यहाँ पर देखिए, पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है और धारा 163 का यहाँ पर उल्लंघन भी किया, इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। क्यों? तो सब बैठे, सबको गिरफ्तार करें, पूरे देश के किसान को गिरफ्तार करें और जेल में डाल दें, फांसी लगा दे यार, मार दे किसानों को। किसान अपने हक के लिए क्यों लड़ रहा है? इस सरकार ने वायदा किया था किसान के लिए, 2013 में कानून बना था कि किसान को मुआवजा 4 गुना मिलेगा, 64% नहीं दिया। आबादी पता नहीं कितने हजारों, आज तक क्यों नहीं हो रहे? सिर्फ आश्वासन। कितने सालों से अधिग्रहण चल रहा है, धोखा क्यों? शासन प्रशासन धोखा करता है, किसान कभी नहीं धोखा करता। ठीक है, क्या लग रहा है अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या? 7 दिन तक का, क्योंकि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 7 दिन तक यहाँ पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या अगर मांगे नहीं मानी जाती? जेल जाएंगे। जेल जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल, जेल जाने के लिए ही तो है, जहाँ हमारे सारे लोग पहुँचाए वहीं हम जाएंगे। तो आप अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आई हैं और क्या लग रहा है? वाले हमारे जेल में बैठे, वो परिवार है हमारा, वो भी आ जाएंगे आराम से, परिवार वाले भी। हमारा परिवार अब इस टाइम वो है जो जेल में है। इनकी गलत नीतियों के कारण इन्होंने धोखा किया है, गद्दारी की है किसानों के साथ। किसान भोला भाला है। क्या लग रहा है इस आंदोलन के बाद सरकार झुकेगी? सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकेगी नहीं, झुकना पड़ेगा। आज से पहले भी सरकार को झुकना पड़ा, वही हमारे प्रधानमंत्री जी को पीछे बैक में जाना पड़ा जब 13 महीना गाजीपुर और सारी दिल्ली के बॉर्डर घेर लिए गए थे। 13 महीने बैठना पड़ा, हजारों किसानों की सही शहादत दी और सरकार को झुकना पड़ा। किसान जितना दरिया दिल है उतना मरने को भी तैयार है। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, साफ तौर पर। यहाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए लगातार किसान, जो महिला किसान भी पहुंचे, वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा, लेकिन देखना होगा कि आखिर कब सरकार ये मांगे मानती है।